हेलो दोस्तों। इस वक्त नेटो के 31 ममालिक हैं जो कि रुकन हैं, जिन्हें नेटो इत्तेहादी कहा जाता है। ये ममालिक आजाद कौमें हैं जो नेटो में मिलकर सियासी और सलामती के मामलात पर बात करती हैं और मिलकर फैसले करती हैं। नेटो का आगाज 4 अप्रैल 1949 को यूरोप और शुमाली अमेरिका के 12 ममालिक के साथ हुआ। तब से अब तक 19 मजीद ममालिक बड़े होने के 9 अदवारों के जरिए नेटो में शामिल हुए। दोस्तों, शुमाली बहरे ओकियानूस के मुआहदे के आर्टिकल 10 में बताया गया है कि ममालिक नेटो में कैसे शामिल हो सकते हैं। इसमें कहा गया है कि कोई भी यूरोपीय रियासत जो इस मुआहदे के असूलों को आगे बढ़ाने और शुमाली बहरे ओकियानूस के इलाके की सलामती में तावन करने की पोजीशन में है, इसकी रुकन बन सकती है। किसी मुल्क को नेटो में शमूलियत की दावत देने के बारे में फैसले शुमाली अटलांटिक काउंसिल करती है, जो कि सियासी फैसले करने के लिए नेटो का अहम ग्रुप है। वो ये फैसले मिलकर करते हैं। नेटो के तमाम इत्तेहादी इस बात पर मुत्फिक हैं। दोस्तों, नेटो सलामती के लिए मिलकर काम करने वाले ममालिक का एक ग्रुप बड़ा हो रहा है। फिनलैंड ने पिछले साल शमूलियत इख्तियार की थी और अब स्वीडन भी शामिल होने वाला है। ये यूक्रेन पर रूस के हमले की वजह से हुआ, जिसने यूरोप के बहुत से लोगों को हैरान कर दिया। सर्द जंग के बाद 30 साल तक यूरोप में अमन रहा। लोगों का ख्याल था कि वो ज्यादा जमहूरी रूस के साथ सिक्योरिटी बनाएंगे, रूस के जारहाना इकदामात के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। इस हमले ने फिनलैंड और स्वीडन को सबसे ज्यादा झटका दिया। फिनलैंड की रूस के साथ तवील सरहद है, माजी में इनके साथ तनाव रहा है। सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद स्वीडन ने भी अपनी फौज में कमी की। दोस्तों, जब रूस के रहनुमा व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमला करने का फैसला किया तो फिनलैंड और स्वीडन ने फौरी तौर पर नेटो में शमूलियत इख्तियार करना चाहिए। नेटो अब रूस के खिलाफ दफा का बेहतरीन तरीका है। नेटो में फिनलैंड और स्वीडन के शामिल होने के साथ पुतिन को एक बड़े और ज्यादा पुरअज़म नेटो का सामना है। दोस्तों, नेटो के अरकान मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद हैं, खासतौर पर अगर डोनाल्ड जे ट्रंप, जो नेटो को पसंद नहीं करते, दोबारा अमेरिकी सदर बन जाते हैं। नेटो में शामिल यूरोपीय ममालिक अपने दफा की तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि वो काफी तेजी से तैयारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन नेटो दफा पर ज्यादा रकम खर्च कर रहा है। वो टैंक, ड्रोन और लड़ाका तैयारे जैसे मजीद हथियार बना रहे हैं। वो रूस के करीब इलाकों में मजीद फौजी भेज रहे हैं और मुमकिन जंगों की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। वो यूक्रेन की रूस के खिलाफ अपने दफा में भी मदद कर रहे हैं। दोस्तों, वो ये सब कुछ पुतिन को मजीद जारहाना इकदामात करने से रोकने के लिए कर रहे हैं। कुछ नेटो ममालिक का ख्याल है कि अगर वो यूक्रेन में कामयाब हो जाता है तो वो अगले चंद सालों में ऐसा ही कुछ करने की कोशिश कर सकता है। स्वीडिश डिफेंस रिसर्च एजेंसी के रॉबर्ट डिल्सजो का कहना है कि अगर मिस्टर ट्रंप मुंतखब होते हैं और नेटो इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमेरिका के अज़म पर शक करते हैं तो यह पुतिन को नेटो की ताकत को जांचने की तरगीब दे सकता है। ट्रंप के साथ या इसके बगैर यूरोप को ज्यादा जारहाना रूस से निपटने के लिए तवील अरसे तक तैयार रहने की जरूरत है। हंगरी का स्वीडन को नेटो में शमूलियत के लिए वोट देना एक अहम कदम है। इसका मतलब है कि नेटो की बाल्टिक और शिमाली समंदरों में मजबूत मौजूदगी होगी, जो फिनलैंड, नॉर्वे और बाल्टिक ममालिक जैसे ममालिक को बेहतर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी, जिनकी सरहदें रूस से मिलती हैं। तो एक बार जब हंगरी ने अमेरिकी महकमा खारजा को स्वीडन की मंजूरी की तस्दीक कर दी, स्वीडन नेटो का 32वां रुकन बन जाएगा। रूस के अलावा बहेरा बाल्टिक के इर्द गिर्द के तमाम ममालिक नेटो का हिस्सा होंगे। स्वीडन की नेटो में शमूलियत से इस्तेहकाम आएगा। यह इस बारे में शकूक व शुबहात को दूर कर देगा कि स्वीडन बहरान या जंग में कैसे काम करेगा। इसके स्ट्रेटेजिक मालो वकू के साथ खास तौर पर गोटलैंड जजीरा बाल्टिक समंदर के दाखिली रास्ते को कंट्रोल करता है। दोस्तों, स्वीडन की रुकनियत दफा और डिफेंस को आसान बना देगी। 2 साल कबल रूस के यूक्रेन पर हमले ने फिनलैंड को नेटो में शामिल होने का फैसला किया और फिनलैंड ने स्वीडन को ऐसा करने की तरगीब दी। रूस के साथ अपनी तवील सरहद के साथ फिनलैंड ने फौरी खतरा महसूस किया। स्वीडन जबकि फिक्रमंद है, इखलाकी गम और गुस्से से मुहर्रक था। बहुत से स्वीडन हैरान थे कि रूस अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का रुकन एक पुरअमन पड़ोसी पर हमला करेगा। दोस्तों, अटलांटिक काउंसिल से ताल्लुक रखने वाली स्वीडन की एना वेजलैंडर का ख्याल है कि नेटो में शमूलियत से स्वीडन मजीद महफूज हो जाएगा। तारीख ने भी किरदार अदा किया। स्वीडन फिनलैंड और मगरबी मददगारों के दरमियान गैर जानबदार नहीं रह सकता, जैसा कि इसने 1939 में सोवियत यूनियन के साथ फिनलैंड की मौसम सरमा की जंग के दौरान किया था। नेटो में स्वीडन और फिनलैंड दोनों के साथ बहेरा बाल्टिक में रूस की बहेरा को कंट्रोल करना और हाई नॉर्थ की निगरानी करना आसान हो जाएगा, जहां रूस के पास बहुत से जौहरी हथियार हैं। दोस्तों, दफाई तहकीकाती एजेंसी के नकलास ग्रान होलम के मुताबिक इससे रूस की फौजी सरगर्मियों पर गहरी नजर रखने में मदद मिलेगी। बहरे बाल्टिक पर पोलैंड और लिथुआनिया के दरमियान वाक़या कैलिनियन ग्राड में रूस का बहरी बेड़ा सिर्फ 200 मील दूर है। इसके पास स्कंदर मिसाइल भी हैं जो एटमी हथियार ले जा सकते हैं। नेटो हमेशा बाल्टिक ममालिक की हिमायत के बारे में फिक्रमंद रहा है।
अगर रूस ने कैलिनिनग्राड और बेलारूस के दरमियान सवाल की गैप पर कब्जा कर लिया, लेकिन शुमाली और बाल्टिक समंदरों के दरमियान स्वीडन के मकाम की वजह से नेटो की कमक भेजना आसान हो जाएगा। अगरचे रूस के पास अब भी जमीन पर मार करने वाले मिसाइल मौजूद होंगे, लेकिन इसकी जोहरी आबदोजों को खुले समंदर में बगैर ध्यान के आगे बढ़ना मुश्किल हो सकता है। स्वीडन की अपनी जदीद दफाई सनत है, जो बहेरा बाल्टिक के मुश्किल हालात के लिए डिजाइन करदा बेहतरीन लड़ाका तैयारे, बहरी जहाज और आबदोजें तैयार करती है। यह अब साहली और फजाई दफा के लिए नई आबदोजें और बड़े बहरी जहाज तैयार कर रहा है। नेटो कारकुन होने से स्वीडन को फिनलैंड, डेनमार्क और नॉर्वे के साथ बेहतर हम आहंगी पैदा करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, खास तौर पर चूंकि इन सब की बहेरा बाल्टिक में स्ट्रेटेजिक पोजीशनें हैं, सोवियत यूनियन के जवाल के बाद स्वीडन ने सोचा कि जंग का इम्कान नहीं है और इसने अपनी फौज को काफी हद तक कम कर दिया, लेकिन अब वो ऐसा ऐसा दोबारा अपनी कुव्वतें बना रहे हैं। फौजी अखराजात जो सर्द जंग के दौरान मईशत का तकरीबन 3% थे, गिरकर 1% रह गई, लेकिन यह दोबारा बढ़ रहा है। इस साल नेटो के 2% के म्यार तक पहुंच जाएगा। दोस्तों, स्वीडन लटोया में नेटो की कसीरुल कौमी ब्रिगेड में भी शामिल हो सकता है, जो रूस की सरहद से मुतसम्मल ममालक में इत्तेहादी फौजें रखता है। स्वीडन के बुनियादी अहदाफ बहरा बाल्टिक और कैलिनिनग्राड के ऊपर की फजाई हदूद की हिफाजत, गोटमबर्ग को दोबारा सप्लाई और कमक के लिए महफूज बनाना और नेटो फौजों के लिए एक अड्डे के तौर पर काम करना होंगे। इनके पास पहले से साजो सामान, गोला बारूद, सप्लाईज और फील्ड अस्पताल की पोजीशन के मुआहदे होंगे। मिस्टर डल्सजू के मुताबिक फिनलैंड और स्वीडन के लिए नेटो में शमूलियत गैर जानबदारी से दूर होने के 30 साल अमल के खात्मे की अलामत है। इसका आगाज सोवियत यूनियन के टूटने और दोनों ममालिक के यूरोपीय यूनियन में शामिल होने का फैसला करने से हुआ। इसका मतलब यह था कि इन्हें अपनी गैर जानबदारी को छोड़ना होगा और इसे अपनाना होगा, जिसे वो फौजी अदम एतमाद कहते हैं। डाल्सजू ने वजाहत की कि स्वीडन, जिसे कभी अमेरिका की खामोश हमायत हासिल थी, रफ्ता रफ्ता नेटो के साथ मजीद जुड़ने लगा। अब वो नेटो में शामिल होकर आखिरी कदम उठा रहे हैं। मोहतरमा वेजलैंडर ने कहा कि स्वीडन को इत्तेहाद में फिट होने के लिए अपनी सोच के अंदाज को एडजस्ट करना होगा। यह हमारे लिए एक बड़ी तब्दीली होने वाली है और हमारे इत्तेहादी हमसे कुछ कायदाना किरदार अदा करने की तवक्का करेंगे। फिनलैंड की तरह स्वीडन को भी अपनी फौज को नेटो के साथ मिलाना होगा और अपने मुल्क के दफा पर तवज्जो देने के बजाय इज्तिमाई दफा के लिए नई महारतें तैयार करना होंगी। यह एक मुश्किल सीखने का अमल होने वाला है। मिस्टर ग्रान होलम ने कहा, हम अभी तक अपने खित्ते के लिए नेटो के मंसूबों को पूरी तरह से नहीं समझते हैं, लेकिन हम मुकम्मल रुकन के तौर पर होंगे। फिर हमें यह जानने की जरूरत होगी कि हम नेटो के अहदाफ के साथ किस तरह फिट होते हैं और हम खुद क्या हासिल करना चाहते हैं। आखिरकार हम खुद को बचाने के लिए दोबारा ऐसा कर रहे हैं।